जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। हाउ आर ऑल गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी बीए सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 1। ठीक है, तो आपका यूनिट 1 है द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपको विलेज, टाउन, सिटी, रूरल अर्बन लिंकेज, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हर टॉपिक का सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, और आपको पता है कि ये सेमेस्टर आपका एमसीक्यू होने वाला है, तो उतनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको लगता है वो डीप पे पूछेगा, बट एक्चुअली वो बहुत ऊपर ऊपर से ही सवाल पूछता है। ठीक है, एंड सोशियोलॉजी में जो आज का पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा वो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी है, जो विलेज, टाउन एंड सिटी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूरल अर्बन लिंकेज को, एंड देन आफ्टर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सो आप मुझे बताइए कि विलेज से आप क्या समझते हैं। बेसिकली द विलेज आर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स that consist or permanent residents located close together for better unity and cohesion and socialization of inhabitant। मतलब कि विलेज में क्या होता है, परमानेंट रेसिडेंट पाया जाता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, यानी लोग जो होते हैं बहुत थोड़े से होते हैं। ठीक है, और उनके परमानेंट रेसिडेंट होते हैं, यानी वो जहाँ के रहने वाले होते हैं उनके खुद के परमानेंट घर होते हैं, यानी वो किराए पे नहीं रहते। बेसिकली कहने का यही मतलब है। जैसे विलेज में आप कहीं नहीं कहोगे कि कोई किराए पे घर लेके रह रहा है ना, सिटीज़ में रहते हैं, टाउन्स में भी रहते हैं, बट विलेज में ऐसा नहीं होता। विलेज में यूनिटी पाई जाती है। आप देखोगे कि हल्का सा भी कहीं कुछ हो जाए तो पूरी गांव एक साथ इकट्ठा हो जाता है। वो उसकी यूनिटी का प्रदर्शन है कि यूनिटी होती है विलेज के लोगों में। किसके घर क्या चल रहा है ये सब उनको बहुत मैटर करता है, किसके घर क्या परेशानी है, कोई बीमार तो नहीं है, तो बहुत सब आपस में एकता के साथ रहते हैं। वहाँ पे विलेज में सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओके। अब हम टाउन की बात करते हैं, तो टाउन आर ह्यूमन सेटलमेंट इज़ लार्जर और बिगर देन विलेज, यानी वो टाउन है जो विलेज से थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसमें बोथ दी मिक्सचर ऑफ सिटीज़ एंड विलेजेस आते हैं, यानी जो सिटी के कुछ फीचर्स और विलेजेस के दोनों फीचर्स को जब मिला देते हैं तो वो टाउन होता है। जैसे कि टाउन में लोगों की परमानेंट रेसिडेंट्स और टेम्पररी रेसिडेंट भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि टाउन में मे बी आप विलेज से उठ के टाउन में आ गए हो और आपने अपना खुद का घर शेल्टर वेल्टर बना लिया है, टाउन हो गया। ओके, या फिर आप टाउन में किराए पे घर रह के लेने आ रहे हो क्योंकि विलेज में आपको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो आप टाउन आ गए, बट यू डोंट वांट टू गो इन अ सिटी एरिया, राइट। ऐसे एरियाज में आपको नहीं जाना, तो वो हो गया टेम्पररी एंड परमानेंट रेसिडेंस। सोशलाइजेशन और आइसोलेशन एक साथ होता है। मैम अब आप तो पूरा कंट्राडिक्शन बातें कर रही हैं, कंट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे से। देखिए, जैसे कि वहाँ पे लोगों को फ़र्क भी पड़ता है कि किसके घर क्या चल रहा है, और वो खुद से भी मतलब रखते हैं, यानी दोनों चीज़ें करते हैं। कि अगर लगता है कि मतलब जैसे किसी के घर कोई दिक्कत है तो वहाँ पे उसकी हेल्प कराने चले गए, और मैक्सिमम अपने से मतलब रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, फिर सिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो सिटीज़ आर अ सेंटर ऑफ कॉमर्स। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो है बहुत डिफरेंट तरह की आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ मिलते हैं, बिग बिग इंडस्ट्रीज़ मिलते हैं, तो इसलिए कॉमर्स हब है सिटी। कंटेन बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट रेसिडेंस। अब टेम्पररी कैसे और परमानेंट कैसे, लाइक इफ़ यू आर अ सिटी रेसिडेंट पीपल, तो आपका खुद का घर है, लेकिन आपने उसी पे किराए पे भी दे रखा है, आप भी रहते हो और किराए पे आपने दे रखा है। किराए वाला तो टेम्पररी है ना, तो टेम्पररी और परमानेंट रेसिडेंस दोनों पाए जाते हैं। वेल डिफाइंड सैनिटेशंस एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जहाँ वहाँ पे वेल डिफाइंड सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, रोड फैसिलिटीज़, डिफरेंट फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लोग वर्क करते हैं। जैसे गांव में जो होता है वो वहाँ पे सरपंच वाला सिस्टम होता है, तो लोग पुलिस के पास जाने से पहले सरपंच ही सारा निपटारा कर देते हैं, क्योंकि पूरे गांव वाले उन्हीं की बात मानते हैं। पर सिटी में ऐसा कोई नहीं है जो अपने से ऊपर पुलिस के अलावा किसी को भी समझे, तो जब भी कोई दिक्कत होती है तो थाने में एफआईआर कराने पहुँच जाता है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर लिटरेसी पाई जाती है सिटी में, यानी कि सिटी के पीपल जो होते हैं वो लिटरेट होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, और विलेज में जो क्या होता है वो इलिटरेट पीपल भी पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज़ और आपको बताऊंगी मैं, सेंसस टाउन क्या होता है। जैसे आप लोग टाउन्स वगैरह बहुत सारे सुने होंगे ना, लाइक अगर मैं यूपी की हूँ तो मैं बोलूँगी कि सारनाथ और मिर्ज़ापुर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि टाउन विच इज़ नॉट
notified and administered as a town, but population has been very high like the urban culture. सेंसस टाउन वो टाउन होता है जहाँ पे पॉपुलेशन तो अर्बन एरियाज़ की तरह होती है, यानी सिटीज़ टाइप की होती हैं, पर वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिफाइड नहीं है। समझ में आया? तो ऐसी टाउन्स को हम क्या बोलेंगे? सेंसस टाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, सारनाथ का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, राइट? सारनाथ सब लोग विजिट करने भी आते हैं, डिफरेंट फॉरेनर्स। तो सारनाथ और मिर्ज़ापुर ऐसी आप इन्हें बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है, हर फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन स्टिल दे कैन नॉट से दैट वी आर इन सिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेंसस टाउन की कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट नोटिफाइड एंड एडमिनिस्टर्ड एज अ टाउन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो या बेसिक डिफरेंसेस अगर हम सिटीज़ और टाउन्स में थोड़े सा डिस्कस कर लेते हैं तो वही होता है कि टाउन एक्सपैंड होता है तो वो सिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सिटी कभी भी टाउन में कन्वर्ट नहीं होती है, क्योंकि सिटी का जो पॉपुलेशन होता है वो इंक्रीज होते जाता है डे बाय डे। समझ में आया? सिटी क्या होता है? मोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर प्रेजेंट, यानी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन टाउन्स में क्या होता है? लोकलाइज्ड टैक्सिंग डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड फायर सीवेज इज बिल्ड ऑन टाउन, और टाउन में बेसिकली लोकल लेवल का ही चीज़ें हम लोग देखने को मिलता है। ओके, एंड सिटी का पॉपुलेशन का कोई लिमिटेड साइज़ नहीं है, मिनिमम साइज़ नहीं है, लेकिन टाउन में एक तरीके से कम्स इन ऑल साइजेस बट इज़ नॉट सिटीज़। टाउन हर टाइप के साइज़ में आता है, ठीक है, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वहाँ पे लोग कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट फिर भी वो सिटी के कैटेगरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि सिटी में तो पॉपुलेशन डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होती है, क्योंकि जो देखोगे वो सिटी मूव कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए सिटी में मूव कर रहे हो, एजुकेशन सेक्टर के लिए मूव कर रहे हो, या फिर जॉब सेक्टर के लिए मूव कर रहे हो, या फिर आप जो है मतलब कि कोई और रीज़न से मूव कर रहे हो, तो आप सिटी में आते जाते हो और सिटी की पॉपुलेशन बढ़ाते जाते हो। ठीक है, सो ये तो वीडियो हो गई कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया हो। वैसे ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक था, सो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत ईजी आएगा। मैं MCQ भी करवा दूँगी। ओके, so thank you so much guys, take care, bye bye, जय श्री राम, हर हर महादेव।